नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत हजारीबाग से करेंगे। हजारीबाग में धरने पर बैठे हुए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। बता दें कि बाना दागा कोल साइडिंग के विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठे थे। आज प्रशासन की टीम लोगों से बात करने पहुंची थी, जिसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। बाद में हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहीं बाद में ग्रामीणों से बातचीत करने विधायक अंबा प्रसाद पहुंची। तो ग्रामीणों से मिलने पहुंची विधायक अंबा प्रसाद। हजारीबाग में ग्रामीण बैठे हैं धरने पे, आज छठा दिन है। और जब प्रशासन समझाने गई थी तब ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। यहाँ का जितना सीसी कैमरा लगा हुआ था सब तोड़ फोड़ कर दिया। जितना हम लोग का टेंट वगैरह लगा हुआ था सब तोड़ फोड़ कर दिया। खाने का कुछ अनाज था उसको भी छीट दिया। लेडीज लोग पर लाठी चार्ज भी किया सब। और मतलब 10-20 लेडीज को हम लोग को और 10 भैया लोग को प्रशासन का गाड़ी में हम लोग को बिठा के ले गया गया। कुछ दूर में जाके फिर हम लोग तो प्रशासन छोड़ दिया आधा रास्ता में जाके, और बस से उतार के हम लोग को पिटाई भी किया है। देखिए हमको खून खराबा भी हुआ है, पूरा पीठ पे भी पीटा गया है डंडा से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो यही शांतिपूर्वक अपना फैसला सुनना चाह रहे हैं कि एनटीपीसी कंपनी आगे क्या डिसीजन लेना चाहता है। और हम लोग को जो 30 सूत्र मांग है उसमें से सब तो गलत नहीं ना हो सकता सर। उसमें 4-5 सूत्र को तो आके वो टिक लगावे। और हम लोग को बस इंसाफ चाहिए। और ऐसा खून खराबा हम लोग कब तक लड़ेंगे? ऐसे तो इसमें तो एनटीपीसी को ही ना खुशी मिलेगा। हम लोग को आम जनता तो पीटते ही रह जाएंगे। और मेरा नाम है रूबी देवी और मैं बाना दाग से हूँ। यहाँ पे प्रशासन का सहयोग और अपने ग्रामीण का जो मांग है उनका मांग मतलब पूरा होने के लिए हम यहाँ पे आए, ताकि ऐसे मुठभेड़ में इस तरह से ना हो कि ये मामला जो लोगों का शिकायत है वो सारा दब जाए। तो इसलिए दोनों तरफ के बीच का हल निकालते हुए मैं यहाँ पे लोगों से बात की। सब लोग शांति से बैठ गए हैं और एक वार्ता के लिए हमने डीसी साहब को बोला है, एनटीपीसी से भी बात की है, सबको बुलाए हैं और वार्ता जल्दी होगी। और उस वार्ता में हमने बोला है ग्रामीणों के साइड से हर गांव से 2-2 लोग आएंगे उस वार्ता में। एसपी साहब को भी हमने बुलाया वहाँ पे, ताकि जो भी ग्रामीणों के साइड से जो लोग घायल हुए हैं या जो पुलिस के साइड से जो शिकायत कर रहे हैं कि उनको भी चोट लगी है, तो ये सारा बात वहाँ पे हो, इनकी समस्या टेबल पे रखी। हजारीबाग के बानादाग कुसुम्बा गांव में आज अहले सुबह से ही पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया। और यह पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं कुसुम्बा गांव का, किस तरीके से पूरा ज़मीन जो है वो ईंटों से पटा है। और साथ ही देख सकते हैं कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं, साथ ही कई ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ऐसे में लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश में कर रही है। आप दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है उसके उस ओर ग्रामीण जो है वो बैठ गए हैं और लगातार जो है वो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर जो साइडिंग का काम है वो बंद करवाए थे। और उसी को लेकर आज जो है पहले सुबह से ही यहाँ पर पुलिस और जो ग्रामीण है उसके बीच झड़प हुई। और जिसके बाद का यह पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सारा स्थिति जो आप देख सकते हैं तितर बितर हुआ है। बताया जा रहा है कई लोग भी चोटिल हुए हैं और कई पुलिसकर्मी भी जो है यहाँ पर जख्मी हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर बड़का गाँव से विधायक अंबा प्रसाद पहुँची है, जो कि ग्रामीणों को समझाने में लगी हुई है। हालांकि अभी थोड़ी वार्ता भी हुई है, लेकिन ग्रामीण जो है वो अपनी बात पर ही अड़े हुए हैं कि यहाँ पर जो उनकी मांगे वो पूरी हो, भी ये पूरा चीज जो है खत्म होगा। ऐसे में लगातार प्रशासन और जो अंबा प्रसाद है उनके द्वारा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ वार्ता चल ही रही है। न्यूज 11 की टीम यहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो से आपको जो पल पल की यहाँ की जानकारी है वो दे रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, न्यूज 11 भारत। और सहयोगी पलक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। पलक, हजारीबाग में धरने पर जो ग्रामीण बैठे थे उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि पहले ये आरोप है कि ग्रामीणों ने पथराव किया है। अभी ताजा हालात क्या हैं? देखिए ज्योत्सना, अभी यहाँ की स्थिति सामान्य हो गई है। देखिए आपको बता दें
कि लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है और इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया है। हालांकि इसमें दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं, चाहे ग्रामीणों की बात की जाए या पुलिस की बात की जाए। आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी चाहे सदर एसडीपीओ की बात की जाए, उनको भी काफी चोटें आई है। लोसीना थाना प्रभारी अरविंद को भी जो है जख्मी हुए हैं। ऐसे में और भी जिला बल की पुलिस से उन्हें भी चोटें आई है और ग्रामीणों को भी चोटें आई है। देखिए दोनों ओर से जो है चोटें लगी हैं। अब फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। इस पूरे मामले में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी जो आई और ग्रामीणों को समझाने का भरपूर प्रयास किया उन्होंने। और अब जो निष्कर्ष निकला है कि एक वार्ता होगी जिसमें ग्रामीण की ओर से भी कुछ लोग रहेंगे, जिला प्रशासन की ओर से भी रहेंगे और यह पूरा बात होगा कि दोनों ओर से जो लगातार जो ग्रामीण मांग कर रहे हैं और इन लोगों का 20 सूत्री मांग है। हालांकि ग्रामीण जो आप कह रहे हैं कि 20 सूत्री मांग को अगर एनटीपीसी पूरी नहीं करती है तो इनमें से मुख्य मांगे जो है वो पूरी हो। फिलहाल यहाँ की स्थिति जो है वो सामान्य है या पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जी ज्योत्सना जी फलक, बिल्कुल फलक, हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एमएलए अंबा प्रसाद मौजूद है। अंबा जी, आप गई थी उस पीओ पे, हजारीबाग की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया ग्रामीणों के ऊपर। क्या कुछ देखा आपने और क्या आप इस सवाल को लेकर के सरकार के पास जाएंगी? शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये पता नहीं अचानक से पता नहीं कैसे ये सब चीज हमको देखने को मिला कि एक साइड ग्रामीण थे तो एक साइड लाठीचार्ज करने के लिए कुछ अधिकारी वहां पे थे, लेकिन लाठीचार्ज होते हुए मैंने नहीं देखा। लेकिन लोगों का कहना था कि उनको चोटें आई, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई और कुछ इस साइड से भी कुछ लोग को चोट लगा। कुछ भीड़ को उकसाने का भी कोशिश किया गया और उस भीड़ में कई ऐसे असामाजिक तत्व के लोग घुसे हुए थे। शायद वो कंपनी के ही गुर्गे होंगे या फिर कोई स्थानीय विधायक के ही कुछ भेजे गए होंगे जो कि वहां से पथराव करने का काम किए उनके बीच से, क्योंकि ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि उनके तरफ से कोई भी पथराव नहीं हुआ। बीच में कुछ लोग आए, अचानक से वो पथराव किए। तो ये जो भी हुआ है इसमें जो आम मुद्दा है वो दबते हुए दिख रहा था। तो हम वहां पे गए और बीच का हमने मध्यस्थता करा के आंसू गैस और ये सब जो भी लाठीचार्ज है उसको रुकवाया और किसी भी तरह का चीज ना ग्रामीणों के खिलाफ कुछ हो वहां पे, ना प्रशासन को कोई मौका मिले। तो इस वजह से वहां पे सारा वार्ता करके और मैं सबको समझा के वहां से आई हूँ। और हर गांव से 2-2 व्यक्ति को हमने वार्ता में बुलाए हैं। हमने एनटीपीसी से भी बोला है कि आप इस तरह से आपको मतलब उनको तो सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण और प्रशासन के बीच में अगर मुठभेड़ होगा जी, तो इसमें तो एनटीपीसी को कोई नुकसान नहीं है जी। वो तो उसको तो अच्छा ही लगेगा कि चलो ये मुद्दा भी खत्म हो गया, लेकिन इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। हमने मीटिंग कॉल किया है, डीसी साहब को बोला है एक मीटिंग कॉल करने के लिए। एनटीपीसी के सारे लोग आएंगे, उसमें हमारे डीसी साहब भी रहेंगे, एसपी साहब भी रहेंगे और एनटीपीसी के एडी रहेंगे। जो रीजनल डायरेक्टर है उनको भी हमने बोला है कि आपको भी आना है और इनका जो इशू है वो जेन्युइन है और समझा जाना चाहिए, कम से कम सुना जाना चाहिए। बिल्कुल। और जो कानूनी रूप से वो सही समझे वही करेंगे, क्योंकि वो तो ना ही वहाँ जनता भीख मांग रही है और ना ही उनसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ मांग रही है। जो कानूनी रूप से जो जायज है वही मांग रही है और ये तो नियम को ताक पे रख के काम करने का इनका पहले से ही रहा है रवैया। तो हम चाहते हैं कि इस टेबल पे सारा डिस्कशन हो कि क्या कानून इनको इतना छूट दे रखी है कि पब्लिक बस धूल गर्दा खाते रहे, उनके पास कोई रोड नहीं हो, कन्वीनियंस नहीं हो, उस रोड से बस गाड़ी ही जाते रहे। कुछ दिन मतलब अब तो ऐसा हो गया कि उस रोड से पब्लिक को जाने के लिए भी मना किया जाता है, तो जाए कहाँ? पब्लिक के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है कोई भी जहाँ से वो आवागमन। बिल्कुल अंबा प्रसाद जी, अगर हम बात करें जिस तरह से आज धरना दिया जा रहा था, देखिए 6ठा दिन है आज धरने का और कई महिलाएं भी इस धरने में शामिल है। बहुत आसान नहीं होता है महिलाओं की, अगर हम बात करें कि घर का काम छोड़ करके आप बैठे हैं धरने पे, 6 दिन हो चुके हैं आज, और रोजगार को लेकर के ये सभी ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए वहाँ पे स्थानीय विधायक खुद वहाँ पे चला रहे हैं एनटीपीसी का आधा काम जी।
वो खुद जब बीजेपी की सरकार थी तो आप जानते हैं मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु वहां पे बहुत सारी कंपनी घुसने की कोशिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी, रिलायंस कंपनी और कई कंपनी घुसने का कोशिश की, लेकिन मेरे पिताजी का साफ साफ वहां पे आंदोलन के रूप में उनका मांग रहता था कि सही मुआवजा और जमीन के बदले नौकरी देंगे तब हम लोग यहाँ पे जमीन देंगे। तो सारी कंपनियां भाग गई और ये कंपनी तभी आई जब मेरे माता पिता को राज्य बदल कर पाई और उनके जाने के बाद ही कंपनी आई। उसमें यहाँ के जो स्थानीय विधायक मनीष जायसवाल है उन्होंने बहुत सहयोग किया। सहयोग के रूप में उनको जो गिफ्ट मिला एनटीपीसी से वो पूरा बानादाग साइडिंग में काम करने के लिए मिल गया और वो पूरा एकदम धड़ल्ले से वहाँ पे हर चीज को मतलब अपना पॉलिटिक्स भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो भी बिल्कुल। तो आप एनटीपीसी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं अम्बा प्रसाद जी, ये जानना चाहेंगे कि आपने जो वार्ता के लिए बुलाया है तो क्या ये वार्ता ही होगी या इस समस्या का कोई सटीक समाधान भी निकलेगा? देखिए, अधिकारी इसलिए होते हैं ताकि नियम कानून का जो एग्जीक्यूट किया जाए, इसलिए होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं जी। अगर ये अनदेखा करेंगे तो ये पूरी तरह से यहाँ पे समझिए प्रशासन व्यवस्था ही फेल है। इनका काम ये नहीं है कि एनटीपीसी को संरक्षण देना, इनका काम है कि जो पब्लिक का इतना अगर उग्र है, पब्लिक इतना आक्रोश में है या पब्लिक आंदोलन कर रहा है तो जाने कम से कम इशू क्या है। और देखिए चतरा में भी डीसी मैडम गई, सब इशू समझी और उसके बाद वार्ता के लिए मतलब कई बैठकें की, उसके बाद एक आश्वासन दिया कि हम कुछ टाइम के बाद आपके पास सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो प्रशासन का रवैया ऐसा होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो भी इश्यूज हैं लोगों के उनको समझ के और देखना चाहिए कहाँ पे नियम कानून से अगर काम नहीं हो रहा है तो कार्रवाई कंपनी पे भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कंपनी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो नुमाइंदे हैं उनको भी जनता के हित में खड़ा होना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।